साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। विपक्ष के रोजगार पर वार को लेकर सीएम योगी ने सदन में ताबड़तोड़ और तीखा पलटवार किया है। सीएम योगी ने 2017 से पहले का दौर याद दिलाते हुए कहा कि भर्तियों में एक ही जाति के लोग भर लिए जाते थे। फर्जी डिग्री वाले ऐसे शख्स को पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बना दिया गया जो लेक्चरर बनने लायक नहीं था। संभल पर पहले ही सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच पलटवार जारी था। अब यह सिलसिला रोजगार भ्रष्टाचार तक पहुंच गया। अब सवाल यह कि क्या 2027 की लड़ाई शुरू हो गई है? विपक्ष पर योगी की यह चढ़ाई क्या कहती है और योगी ने किसके लिए कही फर्जी डिग्री वाली बात? और क्या अब सियासत की जंग रोजगार वर्सेस जाति के संग? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस हम करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। दो 2027 की सियासी लड़ाई, विपक्ष पर योगी की चढ़ाई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2017 के पहले क्या स्थितियां थी कौन नहीं जानता है, क्या नहीं होता था। आप लोग भूल गए जब 86 एसडीएम के पद में से 56 एक जाति विशेष के लोग भर दिए गए। योगी का रोजगार वाला वार, अखिलेश पर प्रहार। पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यालय में महीनों महीनों तक यूपी के नौजवान धरना दिए थे और एक अयोग्य व्यक्ति को जो उसके लिए डिजर्व नहीं करता था, एलिजिबल नहीं था, जिसकी डिग्री फर्जी थी, उसे आयोग का अध्यक्ष बना करके पूरे कमीशन और युवाओं के भूत से गलत खिलवाड़ करने का काम हुआ था। योगी ने किसके लिए कही फर्जी डिग्री वाली बात? डर है उनको पीडीए से, अब उनको भगवान राम से भी डर हो गया है। भगवान राम की भी नगरी में वो हार गए हैं। तब इतना असत्य अगर गेरुआ वस्त्र पहन के कोई आदमी बोलता है तो उसका कोई इलाज नहीं। सियासत की जंग, रोजगार वर्सेस जाति के संग। और वक्त महाबहस के सवालों का है जिन पर फोकस है आज की पूरी डिबेट। तो पहला सवाल आपके सामने रख रहे हैं जो हमारे तमाम पैनलिस्ट के बीच में जाएगा। 2027 की लड़ाई, विपक्ष पर योगी की चढ़ाई। एक एक करके उन तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोला जिसे लेकर विपक्ष कहता है कि सरकार जनता के मुद्दों पर बात नहीं करती। और सवाल यह भी कि योगी ने किसके लिए कहा फर्जी डिग्री वाली बात? और कोई छोटा मोटा पद नहीं, अध्यक्ष का पद, आयोग के अध्यक्ष का पद, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने विधानसभा के भीतर कहा कि जो अयोग्य था, जो लेक्चरर बनने लायक नहीं था, उसे अध्यक्ष बनाया गया। सियासत की जंग, रोजगार वर्सेस जाति के संग। तो क्या पीडीए का जवाब रोजगार और भ्रष्टाचार से देगी सरकार? चर्चा के लिए हमारे साथ आनंद दुबे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, विजय राठी जी हैं, प्रवक्ता एसपी, सुधांशु वाजपेयी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, साथ ही आलोक मिश्रा जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वकील हैं और पिछली सरकार में भर्ती प्रक्रिया पर केस भी उन्होंने लड़ा है। विजय उपाध्याय जी हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत लेकिन विजय राठी जी आप ही से कर रहे हैं। आप लोग लगातार सरकार को घेरते हैं कि रोजगार पर बात नहीं करते, नौकरियों पर बात नहीं करते, नौजवानों के साथ आप खड़े होते हैं, लेकिन विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री योगी ने बहुत बड़ा आरोप आपकी सरकार पर लगा दिया। उन्होंने कहा जिस शख्स को लेक्चरर नहीं बनाया जा सकता था, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं था, जिसकी डिग्री फर्जी थी, उसको आयोग का अध्यक्ष बना दिया। वो भी वो आयोग जिस पर जिम्मेदारी है परीक्षाओं को कंडक्ट कराने की, यूपीपीएससी। जिस आदमी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए था, जिसमें योग्यता नहीं थी, उसको मुख्यमंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश का। वो भी एलिजिबल नहीं है। और एलिजिबल क्यों नहीं है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। वो इसलिए कि वो व्यक्ति उस उच्च पद पे बैठ करके झूठ बोलता, और जब हम उनसे प्रूफ मांगते हैं तो इधर उधर की बात करनी शुरू कर देते हैं। मैं आज योगी आदित्यनाथ जी को चैलेंज करना चाहता हूं कि हमारी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ ले लीजिए, लेकिन ये सच साबित कीजिए कि हां 86 में 56 एसडीएम भर्ती हुए, नहीं तो आप मुख्यमंत्री पद छोड़ के गोरखपुर चले जाइए। यह 2011-12-13 की बात है। 97 पदों की भर्ती हुई और 97 पद में सिर्फ 3 साल में 14 यादव भर्ती हुए। सबसे ज्यादा भर्ती हुए थे 26 ब्राह्मण, 29 ओबीसी और 18 एससी। लेकिन इनको झूठ बोलना। पिछली बार भी सेशन में इन्होंने यही कहा, जब माननीय अखिलेश यादव जी ने इनसे प्रूफ मांगा कि आप टेबल कीजिए कागज, तो क्या कागज इन्होंने टेबल किए? देश की, उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? आप सच प्रूफ दीजिए ना, बताइए ना। देखिए लास्ट बात, इनकी सरकार में, मैं कंप्लीट कर 10 सेकंड। इनकी सरकार में
ट्यूबवेल ऑपरेटर से लेकर के फॉरेस्ट ऑफिसर से लेकर के आरओ, एआरओ, पीसीएस, शिक्षक भर्ती, पुलिस, दरोगा, सिपाही, सारे पेपर लीक हुए। इतने तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लव लेटर लीक नहीं हुए जितने इनके कार्यकाल में पेपर लीक हुए। विजय राठी जी, तर्कों को रखिए केवल, ठीक है। आनंद दुबे जी हमारे बीच में। आनंद दुबे जी, मुख्यमंत्री ने जो फैक्ट कोट किया विधानसभा के भीतर, मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश के अंदर देश का तीसरी बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही कि मुख्यमंत्री ने झूठ बोला और एक खास जाति जो आप लोग बार बार कहते हैं कि सपा की सरकार में केवल एसडीएम पद पर उन्हीं को भर्ती किया गया या सरकारी नौकरियों में उनको भर्ती किया गया, उसका आंकड़ा आप लोगों के पास नहीं है। आप टीवी पर कुछ कहते हैं, जनता को कुछ कहते हैं, लेकिन कभी उसका प्रूफ नहीं देते। देखिए, अनिल यादव की नियुक्ति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवाल उठाया या नहीं, उसको रद्द करने का काम किया या नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा या नहीं कि 82 लोगों में से 83वें नंबर पे जिसका नाम था उसको आपने उठा के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया, इसलिए क्योंकि आपको नौकरियों में भ्रष्टाचार करना था। इतना छोड़ दीजिए, उच्च शिक्षा आयोग का अध्यक्ष इन्होंने रामवीर यादव को बनाया, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष राजकिशोर यादव को बनाया, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग का अध्यक्ष रामपाल यादव को बनाया, और छोड़िए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अध्यक्ष अनीता यादव और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष रामवीर यादव पर जब हाईकोर्ट ने काम करने से रोक लगा दिया तो फिर नए अध्यक्ष की नियुक्ति करनी पड़ी। 4000 दरोगाओं की भर्ती को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किया। 2016 में 12,460 सहायक अध्यापकों की भर्ती को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किया। इसी तरह जेई की परीक्षा हो या जितनी भी परीक्षाएं हो, उनमें भ्रष्टाचार का काम समाजवादी पार्टी ने किया। और मैं बताऊं, यादव आयोग, ये रिपोर्ट तो टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे में छपी, इसको जाकर पढ़िए। और मैं और बताता हूं आपको, उस इंटरव्यू में 3 साल की जो परीक्षाएं हुई उनमें 56 एसडीएम बनाए गए। और बताता हूं, सामान्य जाति के जो अभ्यर्थी थे उनको इंटरव्यू में जवाब पूरा सुनिए विजय जी, आपको समय मिलेगा काउंटर। 110 नंबर, एससी एसटी को 105 नंबर औसतन, लेकिन एक खास जाति से ताल्लुक रखने वालों को 135 से 140 नंबर इंटरव्यू में दिए गए और उनको एसडीएम बनाने का काम किया। और इसको लेकर तो अखबारों में छपी रिपोर्ट, ठीक है विजय राठी जी, वो सबको झूठ था, वो सारे अखबार भी झूठ थे। मेरा सिर्फ एक सवाल है, बिल्कुल सीधा, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। 86 में अगर 56 एसडीएम बने तो क्या योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा में उन कागज को रखेंगे? उनकी हम मांग करते हैं। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि वो 56 नाम वो विधानसभा में रखें। आप पूछ के बताइए वो रखेंगे या नहीं रखेंगे। हाउस के अंदर वो अपनी बात कहते हैं, आप अपना सवाल पूछिए। और विपक्षी दल होने के नाते आपका दायित्व है कि आप सरकार से कोई भी मांग कर सकते हैं, लेकिन इस बीच ये जो पूरी जंग है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, आपने अपनी तरफ से मांग की। अब एक बार आलोक मिश्रा जी की भी बात सुननी जरूरी है, हमारे बीच में है, वकील हैं और पिछली सरकार में भर्ती प्रक्रिया पर केस भी लड़ने वाले हैं। बताइए आलोक मिश्रा जी, सब कुछ इतना ट्रांसपेरेंट था? देखिए, पहली बात तो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन इस चीज पे है कि 54 यादवों 55 यादवों का हुआ था कि नहीं हुआ था। नहीं, आप मुझे इस पर जवाब दीजिए कि भर्ती प्रक्रियाओं में जो धांधली की बात है और किसी मिसफिट या नॉन एलिजिबल या नॉन कॉम्पिटेंट या कह लीजिए कि उसके लिए जो क्वालिफाई नहीं करते हैं, लेक्चरर के लिए जो क्वालिफाई नहीं करते, उनको आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, डिग्री फर्जी निकली, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, आपके 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या भर्ती प्रक्रिया में शुचिता और पारदर्शिता थी कि नहीं थी। पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि वर्तमान सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिकमेंडेशन किया कि 2012 से लेकर 2017 तक की जितनी भी नियुक्तियां अनिल यादव जी के चेयरमैन काल में हुई हैं, उन पे सीबीआई इंक्वायरी गठित की गई। सीबीआई ने आज तक, हम लोगों ने रिट पिटीशन भी एक अभी तक पेंडिंग है कि हाईकोर्ट की निगरानी में स्टेटस रिपोर्ट यहां पर मंथ प्रस्तुत किया जाए, लेकिन आज तक एक भी स्टेटस रिपोर्ट यहां में प्रस्तुत नहीं किया गया। तो जहां तक पारदर्शिता या धांधली हुई है तो कैसे सिद्ध होगा? केवल एलिगेशन के आधार पे तो होगा नहीं। सीबीआई आज तक बैठी हुई है हाथ पे हाथ धरे। कई बार हम लोगों ने इसमें मेंशन भी किया हाईकोर्ट के सामने, लेकिन सीबीआई जो है लीगल टेक्निकलिटीज के आधार पर इस पर सुनवाई नहीं करवाना चाहती है। तो ये बताना
कि कैसे शुचिता और पारदर्शिता जो है सिद्ध होना चाहिए आपको फैक्ट के आधार पे, वो तो है नहीं। और आरोप है कि भाई इंटरव्यू के दौरान इनको ज्यादा नंबर मिला, उनको कम नंबर मिला, ये तो ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं। तो किस आधार पे मिला ये बताना मुश्किल होता है। नंबर 2 आता है कि अनिल यादव जी का चेयरमैन पद पे नियुक्ति सही थी गलत थी, इसके आधार पे एक रिट पिटीशन हुई और पूर्व सीजेआई और यहाँ पे जब चीफ जस्टिस से डॉक्टर DY चंद्रचूड़ साहब ने को वारंटो इशू किया था कि उनकी नियुक्ति आर्टिकल 316 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अल्ट्रा वायरस थी। वो इनके में क्या था कि इनके में क्रिमिनल एंटीसीडेंट थे और इन्होंने इसको छुपा के तथ्य को उत्तर प्रदेश सरकार, तत्कालीन सरकार ने एक दिन में ही इनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट आगरा वाली भी लखनऊ में पूरी कर दी थी। कोर्ट ने पाया था कि इनके नियुक्ति में डेलिबरेट और कॉम्पिटेंट डेलिब्रेशन नहीं हुआ था कि जैसे 83 लोगों ने दिया था, बहुत से ऐसे लोग थे जो कॉम्पिटेंट थे, उनको नजरअंदाज करके केवल पूरा प्रक्रिया देखा गया सिलेक्शन का, तो केवल इनकी नियुक्ति करने के लिए इनको नियुक्त किया गया था। तो इस तरीके से ये पूरा सिलेक्शन जो है अगर कानूनी पैरामीटर्स पे देखा जाए तो ये विशिएटेड था, दूषित था। इस आधार पे माननीय उच्च न्यायालय ने उनके नियुक्ति को निरस्त किया। इस नियुक्ति को, इस आदेश को अनिल यादव जी ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी SLP को खारिज कर दिया। ठीक है, हमारे बीच में सुधांशु वाजपेयी जी भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुधांशु जी बताइए, उत्तर प्रदेश में नौजवानों का मुद्दा, बेरोजगारों का मुद्दा आप लोग तो उठाते आए हैं, समाजवादी पार्टी इसके बारे में बात करती आई है, आप लोग भी नौजवानों के साथ खड़े होते आए हैं, लेकिन हाउस के अंदर सूबे के सीएम ने कहा कि जब आपकी सरकार थी यहां पर, तब तो आयोग के अध्यक्ष को ही ऐसे शख्स को बना दिया गया था कि जो लेक्चरर बनने लायक नहीं था, उसकी एंटाइटलमेंट, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एलिजिबिलिटी पूरी नहीं थी। देखिए, अवधि में कहावत है ना कि सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसमें 72 छीन। तो सवाल ये है कि जिसकी सरकार में 22 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, अभी PCS जे का पेपर मतलब 80% लोग एक विशेष जाति से आते हैं, इस पर बात क्यों नहीं हुई? अभी PCS जिन परीक्षाओं की इस देश और प्रदेश में प्रतिष्ठा थी, उसमें पति पत्नी दोनों 85 नंबर पाते हैं। सरकार कहाँ है? जब लड़के 10,000 से ज्यादा नौजवान इलाहाबाद में उतरते हैं तो उनपे लाठीचार्ज होता है, उसमें से 5 से ज्यादा नौजवान अभी तक जेल में हैं। योगी बाबा यही कर रहे हैं कि आपकी सरकार में जब नौजवान पेपर लीक का मुद्दा उठाते हैं, जब नौकरी का मुद्दा उठाती है, तब आप कहां होते हैं? तब आप उनपे लाठी चलवाएंगे, उनपे गोलियां चलवाएंगे, घर से नहीं निकलने देंगे, उनके माँ बाप को धमकी देंगे, उनके घरों में पुलिस जा रही कि आपका बेटा इलाहाबाद में प्रदर्शन कर रहा है। तो कौन लोग हैं जिन, और यही नहीं, प्रदेश ही नहीं, केंद्र में भी किसी भी परीक्षा की आज शुचिता नहीं रह गई है। आज UPSC जैसी संस्था खतरे में है, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। UP PCS पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है। अब तक मैं संख्या बता रहा हूं, 22 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। UP SSSC का एक भी पेपर ऐसा नहीं हुआ जो लीक नहीं हुआ, और सरकार तब तक नहीं मानती है जब तक नौजवान सड़कों पर प्रदर्शन नहीं करते। ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये नया मुद्दा है, क्या ये आजकल का मुद्दा है, या वर्षों से जो आरोप लगते हुए आए हैं, इसका समाधान क्यों नहीं है? वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, मैं उनको लाना चाहूंगी चर्चा में। विजय उपाध्याय जी, आज जो आरोप लग रहे हैं कि मौजूदा सरकार कह रही है पिछली सरकारों ने धांधली की, और वो सरकार कहती है कि ये सरकार धांधली कर रही है, तो दौर तो कोई भी रहा हो, हमने तो उस तरह के आरोप देखे ही हैं, नौजवानों को सड़कों पे आंदोलन करते हुए देखा ही है। कभी कहा जाता है रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो फिर लेटर्स मिलने में देर होती है, फिर पता लगता है जी परीक्षा लीक हो गई थी, फिर दोबारा से पेपर होगा, कहीं भर्तियां अटक जाती, कहीं रिजल्ट, ये तो होता रहा है। नहीं, दरअसल जो होता रहा है उसी को तो बदलना था, और वो बदलने की कोशिश सरकार ने की। अब ये मानते हैं कि सरकार ने कोशिश की, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है उस पर सवाल हमेशा उठ जाते हैं। अभी PCSJ में इन्होंने मान लिया कि 50 कापियां बदली गई थी। सवाल सिर्फ सरकार का नहीं है, सवाल है कि लोक सेवा आयोग के सिस्टम का भी सवाल है। जो बात CBI इंक्वायरी की है उसमें बहुत स्लो इंक्वायरी चल रही है, हाईकोर्ट में रिट भी इन लोगों ने पेंडिंग की है, लेकिन फिर भी भरोसा लोगों का लोक सेवा आयोग पे बहाल हुआ योगी सरकार में, और ये योगी सरकार की एक उपलब्धि रही है। अब उन्होंने, पहले तो कापियां पता भी नहीं लगती थी कि बदली गई, इंटरव्यू में किसको मिनिमम नंबर दिए गए, किसको मैक्सिमम दिए गए, बहुत सी चीजें छिपी रहती थी। अब वो चीजें आयोग अगर एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ हमसे चूक हुई, तो इसको भी माना जाना चाहिए कि नहीं, अगर कोई अपनी लापरवाही मान रहा है तो अब मामला कोर्ट में है, वहां दिखाई देगा।
लेकिन अगर भरोसा छात्रों का बना रहे आयोग पर, ये ज्यादा जरूरी है, और नियुक्तियां तेजी से हों। जैसे अभी स्केलिंग को लेकर या जो एवरेजिंग मार्क्स के एवरेजिंग को लेकर अभी सवाल उठे थे, ऐसे सवालों को तत्काल हल होना चाहिए, सरकार भी हस्तक्षेप करे। क्योंकि देखिए, हमारे यूथ ही तो असल में ताकत है उत्तर प्रदेश की। आज योगी जी ने इजराइल भेजे गए युवाओं के बारे में जिक्र किया, तो अगर यूथ को सही न्याय नहीं मिलेगा तो कोई भी पार्टी हो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आनंद दुबे जी, आपका जवाब। सबकी बातें आपने सुनी। देखिए, एक चीज बता दो, 2011, 12, 13 में जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें कैसे धांधली की गई, इसका एक और उदाहरण देखिए। आपने देखा होगा कि इससे पहले जब परीक्षाएं होती थी, या केंद्र में भी संघ लोक सेवा आयोग की जब परीक्षा होती है, तो बाकायदे क्रमांक संख्या के अनुसार, रोल नंबर के अनुसार रिजल्ट जारी होता है। इन परीक्षाओं में क्या किया गया, हर छात्र को एक कोड दिया गया, आप लॉगिन करिए, अपना इंटरव्यू और अपना रिजल्ट देख लीजिए। रिजल्ट तक जारी नहीं किया गया, जो पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ दिखाए उस तरह के रिजल्ट को भी छिपाने का काम किया गया। और इसी के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका पड़ी। इसी के बाद देश के तमाम अखबारों ने, टीवी चैनल ने, पत्रिकाओं ने खबर छापी, इसकी डिटेल्ड रिपोर्टिंग की। और इतना ही नहीं, देखिए इनकी सरकार में किस तरह से जातिवाद चलता था। आप ये देखिए, अखिलेश यादव जी स्वयं मुख्यमंत्री, और इन्होंने 7 कैबिनेट मिनिस्टर अपनी एक जाति से बना लिए। इसी तरह बीएसए, 40-40 जिलों में बीएसए एक ही जाति के, कई बीएसए 3-3, 4-4 जिलों के चार्ज पे थे। इसी तरह थानों में नियुक्तियां, चौकियों पे नियुक्तियां, ये पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है, ये कोई नई चीज नहीं है। और इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी में योग्यता नहीं है। अरे जो अयोग्य था उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने उतार कर फेंक दिया, उसको दोबारा मौका नहीं दिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने अगर लंबे समय बाद किसी मुख्यमंत्री को दोबारा कुर्सी पर बैठाया है तो योगी आदित्यनाथ जी है, जिन्होंने अपने कर्म से, अपनी सेवा से उत्तर प्रदेश के लोगों का दिल जीता है। अखिलेश यादव की तरह धोखा देकर उत्तर प्रदेश की जनता को आगे नहीं है। विजय जी देखिए, बहुत सारी बात कर ली इधर उधर की आपने, काम की बात पे आ जाए। आप एक काम कीजिए, जैसे ही शो खत्म हो बस पकड़िए या मेट्रो पकड़िए जो अखिलेश जी ने चलाई है, और सीधा योगी जी के पास जाइए और बोलिए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में। उनसे कहिए कि मुझे बहुत मुंह की खानी पड़ती है, इतना झूठ क्यों बोलते हैं विधानसभा में। राठी जी ने प्रूफ मांग लिया, हम कहते हैं हम बिल्कुल खराब है, हम सरकार में नहीं है। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप इस चीज का प्रूफ दीजिए ना। और मैं बता दूं, अभी जब वो जवाब देने वाले थे तो जवाब भी नहीं देने दिया। मुझे सीधा बताइए, क्या 86 में 56 एसडीएम यादव बने थे? आप जाके मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए ना। देखिए, मैं माननीय अखिलेश यादव जी से मैं पूछ के आऊं, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारी इतनी हिम्मत है, पूछ लेते हैं। हम मांग रहे हैं आपसे सबूत। आप जाइए योगी जी से पूछिए ना एक बार कि आपने तो झूठ बोल दिया, अब टीवी पे हमारे पीछे पड़ गए लोग। विजय राठी जी, देखिए, सूबे का मुख्यमंत्री अगर हाउस के अंदर किसी फैक्ट को बोल रहा है तो ये माना जाएगा। सदन के अंदर कोई झूठ नहीं बोलता, लेकिन हाँ, केवल इस आधार पर कि विजय राठी जी कह रहे हैं, एक पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, या एक पार्टी कह रही है कि वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, ये तो राजनीतिक आरोप हुआ ना। मैंने आपकी आमतौर पर धारणा यही है कि हाउस के अंदर कोई झूठ नहीं बोलता है, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड होता है। सुनिए, लोकसभा चुनाव से पहले माननीय अखिलेश यादव जी हाउस में थे। जब भी इन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने ये बात बोली थी, तो उन्होंने ये कहा था कि आप जो कागज है विधानसभा में टेबल कर दीजिए। क्या वो तो नेता प्रतिपक्ष थे? मेरी बात नहीं मानो, उनकी तो बात मानोगे ना। तो क्या मुख्यमंत्री जी को कागज पेश करने चाहिए थे विधानसभा में या नहीं करने चाहिए थे? ये झूठ बोलते हैं, इनके विधायक बोलते हैं, मंत्री बोलते हैं, और इसलिए बोलते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता के चलने का काम कर। लेकिन उत्तर प्रदेश सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सारा कुछ पब्लिक डोमेन में है, सारा कुछ पब्लिक डोमेन में है, सारे कागजात उपलब्ध हैं। विजय राठी जी आइए और कागज देखिए। आप किस तरह की बातें करते हैं? क्या आप उन तमाम टीवी चैनल्स को झूठा बता रहे हैं? क्या आपने उन तमाम टीवी रिपोर्ट्स को झूठी बताया? क्या आप जो अखबारों में छपा, आप अभी गूगल करके देखिए और सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि 11, 12, 13 की जो परीक्षाएं हुई उनमें से 56 एसडीएम एक ही जाति के हुए या नहीं? आप जाइए और देखिए। विजय उपाध्याय जी, मैं वही जवाब पूछ रहा हूँ, वही जवाब। ठीक है। चलिए, सुधांशु वाजपेयी जी बोलना चाह रहे। विजय जी, मैं रुक करूंगी, लेकिन एक बार कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन लेते हैं, 20 सेकंड। साथी को मैं इस विशेष मसले पे इसलिए टोकना चाह रहा हूँ। हमारे एक साथी हैं आशु अद्वैत, लखनऊ विश्वविद्यालय के, उन्होंने आरटीआई लगाई थी कि कितने डीएम एसडीएम थे।
तो खुद आयोग ने कहा कि उसमें 56 डीएम की बात पूरी तरह झूठ है, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधानसभा के पटल पर उस आरटीआई का जिक्र किया था। अब ये कितनी गरिमाहीन बात है कि विधानसभा में खड़े होकर मुख्यमंत्री जी ऐसी झूठ बात बोलते हैं। हालांकि मुझे उसमें आश्चर्य नहीं है, सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग 69,000 के शिक्षक भर्ती पर माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद आज तक भर्ती नहीं की है, क्योंकि उनको दिक्कत है कि ओबीसी एससी लोग कैसे नौकरी पा जाए। हाँ, आनंद जी, ये देखिए रोजगार विरोधी पार्टी ये बहुत गंभीर आरोप है। चाहे 68,000 शिक्षकों की भर्ती हुई हो या 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई हो, वो पूरी पारदर्शिता के साथ है। और इसके अलावा अभ्यर्थियों ने ही कोर्ट में केस किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की जो भी गाइडलाइन होगी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उसको फॉलो करेगी। हम आपकी तरह कोर्ट में जाकर झूठ नहीं बोलते, हम आपकी तरह कोर्ट में आतंकवादियों की पैरवी नहीं करते हैं। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। कोर्ट जो भी दिशा निर्देश देगा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उसके हिसाब से काम करेगी। उन्होंने पीछे नहीं हटती। और यही ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रखी, मैं रोकना चाहूंगी। आस्था जी, ये वो लोग हैं जो अपने कार्यकाल में कितनी नौकरी दी ये नहीं बता सकते। पूछिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि 5 साल में अखिलेश यादव की सरकार ने कितनी नौकरी दी सरकारी। देखिए उनका ये तर्क है, इसलिए लेकिन हम सत्ता से हटा दिया मुझे लगता है ये जो पूरी बहस है और जिसमें आरोप लगते हैं कि सपा सरकार में खास जाति के एसडीएम जो थे वो इतने चुने गए, इतनों को भर्ती किया गया। विजय उपाध्याय जी, आपने तो बहुत से सियासी दौर देखे हैं, ये बहस शुरू कहां से हुई? सपा इससे साफ साफ इनकार कर जाती है, लेकिन हाउस के अंदर एक सूबे के सीएम खड़े होकर कहते हैं कि ये खास जाति को तवज्जो दी गई थी। देखिए, एक तो हाउस में जो दावा किया जाता है उस पे बाहर विवाद नहीं होता है, उसको चुनौती भी नहीं दी जा सकती, न कोर्ट में आप चुनौती दे सकते हैं न कहीं और कर सकते हैं। हाउस का ये एक संरक्षण मिला हुआ है सभी विधायकों को। दूसरी बात, ये बहस जब चल रही थी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में, उस समय कांग्रेस भी इस पे हमला कर रही थी समाजवादी पार्टी पे। ये जो सारे इश्यूज हैं इसमें कांग्रेस का स्टूडेंट जो उनका एनएसयूआई है, आरएलडी, हाउस में तो आरएलडी ने एक मुद्दा उठाया था, मैं उस समय हाउस में बैठा हुआ था। तो कई मोर्चों से समाजवादी पार्टी पे हमला हो रहा था और समाजवादी पार्टी उस समय इसका समुचित इस तरह से, जैसा आज विजय राठी जी उत्तर दे रहे हैं, इस तरह से उत्तर नहीं दे रही थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ, एक बार आजम खान साहब ने पुलिस भर्ती का मामला था, आजम खान साहब ने कहा कि अगर किसी पिछड़े वर्ग की ज्यादा भर्तियां हो गई हैं तो खुशी की बात है। तो कई चीजें ऐसी रही हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भविष्य है भारत का, उत्तर प्रदेश का, उसको एक अच्छी शिक्षा प्रणाली और अच्छी परीक्षा प्रणाली मिलनी चाहिए। और अगर परीक्षा प्रणाली में सुधार हो रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हम अगर वहीं अटके रहेंगे कि वास्तव में कितने एसडीएम भर्ती हुए और विधानसभा में इस पे क्या चर्चा हुई, तो चर्चाएं तो बहुत लंबी चौड़ी होती हैं, और हम अगर सवाल लेके आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम नया रास्ता कैसे ढूंढेंगे। बहुत से मामले अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है आयोग से जुड़े हुए, उन मामलों का तेजी से निपटारा होना चाहिए। कोर्ट को भी, हाई कोर्ट को भी उसमें कुछ एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। दूसरा, आयोग भी उसमें खुल के सामने आए, क्योंकि जब तक, देखिए अभी जैसे 69,000 शिक्षकों का मामला है, आज ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 69,000 शिक्षक में जो ओबीसी और दलित को जितना पद था उससे ज्यादा, चूंकि उनके परसेंटेज ज्यादा आए थे, इसलिए उनको ज्यादा पद अपने आप मिल गए हैं। उसमें 4-5 हजार लोग ऐसे हैं जो क्लेम करते हैं कि नहीं हम भी उसमें दायरे में हैं, तो वो विवाद चल रहा। पूरा 69,000 तो डिस्प्यूटेड है ही नहीं, उसमें तो नियुक्ति हो चुकी है, लोग काम कर रहे हैं। जो लोग भर्ती से वंचित रह गए हैं वो कहते हैं हमारा भी परसेंटेज अच्छा था, हमको ओबीसी में या हमको एसटी में क्लेम मिलना चाहिए, वो एक डिस्प्यूट चल रहा है। तो कई चीजें हैं, कई बार चीजें पूरी तरीके से लोगों को साफ भी नहीं है। हम लोग भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में 69,000 शिक्षकों का पूरा मामला है या पूरी भर्ती हो गई है, कुछ लोग जो रह गए हैं बाहर का दावा है कि उनके परसेंटेज अच्छे हैं। तो इस तरह की विवाद है, लेकिन ये विवाद भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन कुछ कहना चाहते हैं, फिर हम जवाब आनंद दुबे जी से लेंगे। बोलिए। मैं थोड़ा सा सुधार ये करवाना चाहता हूँ कि कुछ भी विवाद नहीं है। सरकार, जब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो इस देश में कोई है नहीं, जब सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि 69,000 भर्ती को इस तरह से आपको करना है, तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, गलत जानकारी दे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में पलट दिया और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है मामला। झूठ न बोलिए। सुन लीजिए। दूसरी चीज,
रोजगार और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कल 18 दिसंबर को कॉल किया कि आज सरकार ये हो गया है कि घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं के घर पर पुलिस पहुंच गई है, नोटिस पे नोटिस दी जा रही है, रास्ते में कार्यकर्ता रोके जा रहे हैं। तानाशाही का आलम ये कि रोजगार और महंगाई पर आप बोलेंगे तो आपको घर में ही रोक दिया जाएगा, आप पर FIR की जाएगी, नहीं, आज तो रोजगार पर मुख्यमंत्री ने हाउस के अंदर बोला, उन्होंने यही तो कहा है ना, पूर्व की सरकारों में आयोग का क्या हाल था, जो लेक्चरर बनने लायक नहीं उसको अध्यक्ष बना दिया गया। आप कहते हैं ना रोजगार पर बात नहीं होती, रोजगार पर सरकार जवाब नहीं देती, आज तो हाउस के अंदर मुख्यमंत्री बोले। ठीक है, समय खत्म हो रहा है, लेकिन जो सवाल आप सभी लोगों ने उठाए हैं, क्लोजिंग रिमार्क आनंद दुबे जी। देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट कर देता हूं कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जब भी कोई भर्ती निकलती थी तो युवा ये मान के चलता था कि चाचा और भतीजे के घर से सूची आएगी, रुपयों से भरा बैग घर पहुंचेगा और सूची जारी हो जाएगी। इसीलिए उत्तर प्रदेश की युवाओं ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी का हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश को बोरिया बिस्तर बंद कर दिया। देखिए, अभी विशाखापट्टनम के MP हैं तेलुगु देशम पार्टी के श्री भारत, उन्होंने एक सवाल पूछा माननीय जयंत चौधरी जी से, जो शिक्षा राज्य मंत्री है, तो उन्होंने कहा कि 11 लाख के आसपास बच्चों ने स्कूल छोड़ा इस फाइनेंशियल ईयर में, जिसमें 7.5 लाख उत्तर प्रदेश में। लेकिन इन्हें उत्तर प्रदेश के बच्चों की चिंता नहीं है, इन्हें तो दंगा कराना, बांटना, काटना, इन्हें उनकी चिंता है। और इनका एक और सवाल बता दूं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने जवाब पूछा था कि अगर 86 में 56 DM SDM हुए तो आप विधानसभा में रख दीजिए। अरे रख दीजिए ना विधानसभा में, हमारा मुंह बंद कर दीजिए, नहीं तो ये झूठ बोलना बंद कीजिए ना। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है और तुम्हें आने वाले चुनाव में इसका सबक आनंद दुबे जी 10 सेकंड, शो वाइंड अप करना है मुझे। देखिए, जो सच पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश की जनता के सामने, अगर विजय राठी जी की आंखें उसको नहीं देख पा रही और कान सुन नहीं पा रहे, तो इनकी अपनी व्यक्तिगत मजबूरी है, लेकिन इनके कारनामे को चलिए ठीक है, समय खत्म हो गया है, समय खत्म हो गया, मुझे डिबेट को यहीं वाइंड अप करना है। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल ये कि क्या 2027 की लड़ाई शुरू हो गई है? विपक्ष पर मुख्यमंत्री ने जिस तरह चढ़ाई की और किसके लिए उन्होंने बात कही फर्जी डिग्री वाली, और क्या अब सियासत की जंग रोजगार वर्सेस जाति के संग पर आ गई? महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।